हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं हिले फॉर्मूले के बारे में। हिले फॉर्मूला बेसिकली या फिर वाइडली यूज्ड होता है आपके अल्टीमेट लोड को फाइंड आउट करने के लिए या फिर डिटरमाइन करने के लिए पाइल के ऊपर। अब ये जो अल्टीमेट लोड आप फाइंड आउट कर रहे हो ये बेसिकली किलोग्राम में इसका रिजल्ट आता है। क्या फॉर्मूला दिया हिले ने? क्यू यू एफ इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल एच, ईटा बी और ईटा एच अपॉन एस प्लस सी बाय 2। ये इनका फॉर्मूला था, किसका? हिले के द्वारा दिया हुआ एक एम्पिरिकल फॉर्मूला था, वेयर QUF इज व्हाट अल्टीमेट लोड ऑन पाइल इन किलोग्राम्स। ठीक है, जबकि आपके ईटा बी क्या है? आपका ईटा एच, ये है आपका इफिशियंसी ऑफ हैमर। क्या है आपका? इफिशियंसी ऑफ हैमर। ये किसके बराबर होगा? एक्चुअल एनर्जी पर ब्लो टू द रेटेड एनर्जी पर ब्लो। ये एक रेशियो होता है, एक्चुअल एनर्जी पर ब्लो अपॉन या फिर टू द रेटेड एनर्जी पर ब्लो। ये एफिशिएंसी आपकी 100% होगी किस केस पे? जब आपका ड्रॉप हैमर रिलीज होगा बाय ट्रिगर, ड्रॉप हैमर रिलीज्ड बाय ट्रिगर। जबकि आपकी ईटा एच की वैल्यू 65 to 90% होगी जब ये सिंगल एक्टिंग या फिर डबल एक्टिंग या फिर डिफरेंशियल एक्टिंग स्टीम हैमर्स की बात होगी। ये आपका 90 से 100% होगा फॉर डीजल हैमर, ये आपका सिंगल एक्टिंग, सिंगल एंड डबल एक्टिंग या फिर डिफरेंशियल एक्टिंग स्टीम हैमर्स के लिए होगा। ठीक है, ईटा बी आपका क्या है? ईटा बी क्या है? ये आपकी एफिशिएंसी ऑफ हैमर ब्लोज है। एफिशिएंसी ऑफ हैमर ब्लोज। ठीक है, हैमर ब्लोज। ये रेशियो होता है आपका एनर्जी आफ्टर इंपैक्ट टू स्ट्राइकिंग एनर्जी ऑफ रैम की। अब इसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट केसेस के ऊपर डिपेंड करती है। पहला केस ईटा बी को फाइंड आउट करने के लिए जो पहला केस है आपका वो क्या हो सकता है कि कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, जो डब्ल्यू है अगर वो ग्रेटर देन है प्रोडक्ट ऑफ के पी के बारे में। अब ये के और पी क्या है? के बेसिकली आपका है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और पी आपका क्या है? वेट ऑफ पाइल इंक्लूडिंग शू, कैप, ईटीसी और जो भी उसमें है आपके पाइल के उसमें। ठीक है, इसका जो वेट है वो किलोग्राम में लिया जाएगा। अगर पहला केस W इज ग्रेटर देन K डॉट P है तो ईटा B की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? W प्लस K स्क्वायर इंटू P अपॉन W प्लस P। जबकि अगर केस आपका ऐसा है कि जो W की वैल्यू है वो लेस देन K डॉट P के बराबर है तो वहां पे जो ईटा बी है आपका, ईटा बी है वो क्या हो जाएगा आपका? W प्लस K स्क्वायर P अपॉन W प्लस P। ठीक है, माइनस इन ब्रैकेट W माइनस K P अपॉन W प्लस P का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से दो केस आपके बनते हैं, वेयर K is what coefficient of restitution and P is what weight of pile including shoe, cap, etc in kilograms। तो इस तरीके से हिले ने अपना फॉर्मूला दिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।